कल कथा मैं बताया था कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल भगवान का जब जन्म हुआ, माता अपने माता देवहूति को कपिल भगवान सांख्य योग का ज्ञान बताए। यहाँ तक की कथा सुना करके ये ब्रह्म क्या होते हैं माता, ये माया क्या होती है, महज आदि ये प्राकृतिक का स्वरूप जो होता है, मानव शरीर कैसे मिलता है, और मैं कल वर्णन किया था किस कर्म का परिणाम कौन सा होगा, ये तो आप लोग सुन चुके, सुने हैं माता। अच्छा, बबूल के वृक्ष में आम का फल लगता है, आम का बबूल के वृक्ष में काट होता है, और आम के वृक्ष में आम का फल होता है और पल्लव आदि शीतलता छाया हो। और इसी प्रकार से पाप जो होता है ये बबूल का वृक्ष है और पुण्य आम का वृक्ष है, जो आपको आपके मन को पवित्र करेगा, तन को पवित्र करेगा और मरने के बाद भगवान को देगा। जैसे वृक्ष आपको फल देगा, आपको छाया देगा, से मिलता है। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मानव, तुम लोगों का शरीर एक खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, अब बवै सो लवै। लवै का मतलब काटना। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मानव, ये शरीर भी एक खेत है। जब शरीर खेत है तो किसान कौन है? मन किसान है, वाणी किसान है, कर्म किसान है। तो बीज क्या है? तो एक पाप पुण्य दो बीज है, एक पाप का बीज है और एक पुण्य का बीज है। बवै सो लवै। अरे भाई, अपने शरीर रूपी खेत में अगर पाप का बीज बो दोगी माताएं तो आपको पाप ही काटेगा, जन्म जन्म। अपने शरीर रूपी खेत में पुण्य का बीज बोओगी तो मरने के बाद पाप का नहीं, पुण्य का, अर्थात भगवान के पास जाओ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, इसकी व्याख्या करो तो लंबी हो जाए। कैसे पड़ता है पाप पुण्य का बीज शरीर में? इस खेत में तो आप बीज डालते हैं, लेकिन इस खेत में कौन बीज डालता है? मन। मन से कैसे पाप पुण्य हो जाता है? आप घर पर थे, मन में विचार आया कि लगता है चैनपुरा में भागवत कथा हो रही है, तो मन में चला जाए, दिन भर मैंने काम किया, कथा में चला जाए भगवान का। तो मन में विचार अच्छा आया, तो मन से पुण्य का बीज पड़ा शरीर में। अब कर्म से बीज पड़ा, आपने पैर से कहा भैया हमें भागवत कथा में ले चलो। ये पैर एक बार मन चल नहीं सकता, मन के पास चलने की ताकत नहीं है, मन के पास बोलने की ताकत नहीं, मन के पास सुनने की ताकत, मन के पास चिंतन की ताकत आदि आदि। मन देखता है आंख के सहारे, चलता है पैर के सहारे, सुनता है कान के सहारे और स्पर्श करता है त्वचा के सहारे। अगर ये तन मन तन ही नहीं रहेगा, इंद्रिया नहीं रहेगी तो मन कुछ नहीं। आप मन से चिंतन करके पैर से कह दिया भैया पैर भागवत कथा में ले चलो। कथा में आ गए, यहाँ में कीर्तन गवा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए।
मैं भी गाया, अपने बाणी से आप लोग गाए, कर्म से, पार से चलकर कर्म से कर दिए, पुण्य बन गया। मन से घर में चिंतन हुआ, कथा हो रही, चलो मन से पुण्य हो गया, कर्म से पुण्य हो गया, और बाणी से आपने गा लिया कि सीता राम सीता। बाणी से पुण्य का बीज आपके शरीर में पड़ गया। अब अच्छा, यहाँ पुलिस पकड़ने आपको आएगी, आपके हाथ में हथकड़ी बड़ी पड़ेगा, अरे उसके पास ताकत नहीं है, आप ही है घर पर है। अरे भैया दिन भर मैंने काम किया, खुदा ने चला थकावट हो गया, एक पैक अगर एक शराब मिल जाता तो मां आनंद। मन में चिंतन आया कि शराब मिल जाए। अब मन जो है, शराब तो आप बनाते नहीं हो, कोई बनाने वाला दूसरा, मन में चिंतन हुआ शराब के लिए। मन ने पैर से कहा भैया शराब खाने में ले चलो। अब शराब खाने में आपका पैर ले गए। आप बारिश से बोले भैया 10 वाला न देना, 50 वाला न देना, 100 रुपया वाला बढ़िया से बढ़िया देना ताकि मिजाज बन जाए। आपने बारिश से भी पाप कर्म कर दिया, मन से चिंतन से पाप कर दिया, और पैर से चलकर कर्म से पाप कर दिया। पी लिए तो हर वस्तुओं में गुण भी होता है और दोष भी होता। तो शराब का दोष है कि जब पीते हैं प्राणी तो उसके बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देते। शराब पी लिया, कोई बेटी को गाली दे दे, किसी बेटी को पकड़ लिया, किसी का धन लूट लिया, किसी को मार दिया, सर फट गया, पुलिस आई, हथकड़ी बेटी बेड़ी लगा, जेल खाने में गए, स्त्री आपकी घर पर रो रही है, आप जेल में चेक के पीछे। ये पाप का विचार। इसलिए मन से, कर्म से और वाणी से पाप का शरीर में न डालो, पुण्य का। इसलिए शुक्र कर्दम ऋषि ने अपने माता को सभी ज्ञान को बताए थे। अंत में योगाभ्यास का शिक्षा देने के बाद कर्दम ऋषि ने मां से कहा, मां अब तुम आसन मुद्रा में बैठो, आपान और प्राण की गति को सम करके अपने मन का निरोध करो। भ्रगुटी के मध्य में सम्यक प्रकार से प्राण को स्थित करके और समाधिस्थ। देवहूति माता ने ऐसा ही किया, समाधिस्थ हुई और अपने शरीर को परमात्मा को समर्पित योग अग्नि में शरीर भस्म हो। मां को मुक्त करने के बाद कपिल भगवान संक्षेप कथा, मां को मुक्त करने के बाद कपिल भगवान अब वहां से सीधे निकल पड़े और गंगा सागर जहां आप लोग तीर्थ करने जाते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते जाकर वहां समाधि। महाराज परीक्षित जी कर्दम ऋषि की कथा सुन करके और माता देवहूति कपिल भगवान की कथा सुन करके बहुत ही आनंदित। फिर उसके बाद परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि भगवान ठीक है, लेकिन अगर कोई भगवान का भजन करके अपने आप को पवित्र करके भगवान को पा लेता है, जो अच्छा व्यक्ति है भजन करके पा लेता है, लेकिन जो पापी लोग हैं, मैं सुना हूं कि अजामिल भी तर गया। किसने कहा? महाराज परीक्षित ने। मैं सुना हूं कि अजामिल भी तर गया, एक नंबर का पापी था, सुना था ये भी, लेकिन उसके जीवन वृत्तांत को समझा कर बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ, आप विद्वान हैं, महान हैं, हमें अजामिल का जीवन बताइए। मुस्कुराने लगे सुखदेव जी महाराज, बोले हे राजन, श्रवण मुद्रा में होकर आश्रम मुद्रा में मैं कह रहा हूं, इस अजामिल की कथा सुनो। अजामिल ब्राह्मण की संतान, पढ़े लिखे थे। सीताराम कैसे हो? हाँ भैया ऑपरेटर साहब देखो, आप लोग एक लोग यहाँ पर रहिए भाई। देखिए कहाँ हिलावा मत। अजामिल पढ़े लिखे थे, जानकार थे, सुशील थे, माताएं कथा सुनना बढ़िया से। अजामिल ब्राह्मण के साथ पढ़े लिखे,
शिष्य हे महाराज परीक्षित, जानकार है, लेकिन ऐसे नास्तिक व्यक्ति के साथ पड़ गए कि उन्होंने शराब पीना, मांस खाना, ब्राह्मण होकर के मांस खाना, शराब पीना, चोरी करनी, यहां तक अपने दासी को ही उन्होंने रख लिया अपने पत्नी के साथ, पत्नी का साथ छोड़ा। अजामिल की पत्नी थी अपने धर्म, लेकिन अजामिल ब्राह्मण के घर एक दासी थी, झाड़ू लगाया करती, भोजन बनाया करती, बर्तन मारे, कि इतना इनका आदत बिगड़ गया कि अपने दासी को रखेल बना ली, पत्नी के समान व्यवहार करा। गौर नाचना, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना। आज जो है सीताराम, कितने लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, हमें प्रणाम होना चाहिए, हमारा स्वागत होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी कुछ रहस्य है। ब्राह्मण का स्वरूप सृष्टि में बड़ा अद्भुत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखने लगे तो बंदाओ प्रथम महीशूर चरना, मोहा जनिता संशय सब हरना, बंदाओ प्रथम। बंदा प्रथम महेश्वर, मैं सबसे पहले उन ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता हूं। विशेषण, विशेषण क्या है? शब्द में जब विशेषण जाकर मिलता है, सोना में जैसे सुहागा मिलता है। एक शब्द सार्थक होता है और एक शब्द निरर्थक होता है। निरर्थक का कोई अर्थ नहीं बनता और सार्थक का कुछ अर्थ निकलता है। लेकिन उसी का जब वंदना किए ब्राह्मण का गोस्वामी जी, तो बोले बंदो प्रथम महीशुर चरना, अमोह जनिते संशय सब हरना। जिस ब्राह्मण के दर्शन से, जिस ब्राह्मण के स्पर्श से पापी का मोह दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए, संताप दूर हो जाए, कामनाएं समाप्त हो जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, उस ब्राह्मण के दर्शन से ऐसे ब्राह्मण की वंदना करता हूं। एक अजामिल ब्राह्मण है कि ब्राह्मण ही खुद परेशान हो गए, ये तो ब्राह्मणी को खानदान को डुबा दिया भैया, इसके ब्राह्मण ही अपने लोग घर नहीं बैठा, गांव के लोग इससे पहचान, किसी के बहन बेटी को नहीं पहचान, दुराचारी हो गए। ना नमस्कार योगो ही सकलादि दुजाधम, न पूज्यन्ति मूढ़ास्ते ते वै नरकगामिनः। भगवान कहते हैं, श्री नारायण कहते हैं, ना नमस्कार योगो ही सकलादि दुजाधम, जो अधम ब्राह्मण है उसको नमस्कार करने में पाप। ना नमस्कार योगो सब कदाचित द्विजा, द्विज माने ब्राह्मण, जो अधम ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, अत्याचार करना, विश्वास, ऐसे ब्राह्मण को पाप प्रणाम करने की दोष। इतना ही नहीं, न पूजन की मुभास्ते, वो मुझ पूजने के लायक नहीं है। अजामिल की पूजा होती थी, अब रावण की पूजा होती है आज। रावण ब्राह्मण, रावण कहीं विभीषण के भाई थे, लेकिन विभीषण की पूजा होती है। अरे सीताराम शब्द को समझा करिए, कर्म में भगवान बसते हैं, पाप में भगवान नहीं बसते। सृष्टि में कर्म की पूजा होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ब्राह्मण जो है इस धरती का देवता है। कौन? इसमें ममता नहीं, मोह नहीं, शोक नहीं। अरे भैया, एक सुदामा ब्राह्मण थे, सीखना हो तो सुदामा से सीखिए, गोस्वामी तुलसीदास से सीखिए। इसलिए इस अजामिल की दशा बिगड़ गई।
एक दिन संत लोग उस गांव में आ गए। संत लोग आए तो बोले गांव के लोगों से, भैया इस गांव में हम लोगों के रहने के लिए कोई व्यवस्था या कोई अच्छा व्यक्ति है जहां हम लोग ठहर सकते हैं? तो गांव के लोगों ने आमोद प्रमोद में पड़कर, गांव के लोगों ने आमोद हंसी मजाक में, संत महात्माओं से बोले, हाँ हाँ महात्मन, इसमें एक अजामिल नामक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, जाकर वहीं आप ठहर जाए। लेकिन सब लोग गांव के जानते हैं कि दुष्ट है। अब संत महात्माओं के पास गांव के लोग भेज दिए। बेचारे संत लोग स्वभाव से सुंदर निर्मल होते गए। उनकी पत्नी थी, वो कौन? जो दासी थी, जिसको रखे थे, उस समय उसके पेट में गर्भ था। दरवाजे पर साधु लोग आए। साधुओं को जब देखी उन अजामिल की पत्नी तो बड़ा प्रसन्न हुई कि बड़ा भाग्य कि मुझ पापी के यहाँ साधु आए। आसन देती है, बैठाती है, चरण भी धोती है, कहती भगवान आज मेरा जीवन धन्य हुआ, अगर आदेश हो तो आपके भोजन का प्रबंध करूं। संत बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, भोजन का प्रबंध हो। भोजन बनाई। जब संत महात्मा भोजन कर लिए, अजामिल के घर, अजामिल उस समय घर पर नहीं थे, कहीं गए थे, इसलिए सेवा हुआ। भोजन भी संत ने महात्माओं ने कर लिया। लेकिन उस समय कुछ गांव के लोग वहां बैठे थे, तो महात्मा लोग से बोले, महात्मा जी कुछ आप जान रहे हैं कि नहीं, जिसके घर आप भोजन करते हैं एक नंबर का पापी है। क्या है? एक नंबर का पापी है। ये एक दासी को रखा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, दुष्ट है। अब संत लोग का चेहरा नीचे झुका। लेकिन संतों के पास विवेक शक्ति होती है। संत के लिए न किसी से द्वेष होता है, न किसी से प्रसन्नता। संत जो है सम्मान में करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम्मान निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरंत मही। संत के पास न हर्ष होता है, न किसी से कोई स्वार्थ होता। जब पता चला कि ये तो दुष्ट है, पापी है, और पापी का हम लोग अन्न खाए, चलो कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा है। तो विचार में आया कि इसका तो अन्न खा लिया गया, पेट में गया, लेकिन यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो कुछ इसको दे दे। जब संत चलने लगे उसके घर से, तो अजामिल की पत्नी से बोले, बिटिया पुत्री तेरे पेट में गर्भ है, आज जब बच्चा जन्म लेगा तो अपने लड़के का नाम नारायण रखना। क्या रखना? अपने बेटे का। आप लोग कैसे बेटे का नाम रखते हैं? चिंटुआ तो पिंटुआ तो रकेशवा, ये कैसा नाम है आज की दुनिया? अरे भगवान का कोई नाम रखो। बेटा जन्म लिया है, देवता पितृ आप लोग मनाए, बेटा जन्म लिया, चिंटुआ पिंटुआ निगहता परिहत रख देते हो, ये कोई नाम है? संतों का नाम रखा हुआ बड़ा विचित्र होता है। बिटिया अपने बेटे का नाम नारायण रखना। ठीक है भगवान। महात्मा बिटिया बोले ठीक है। कहकर संत तो चले गए। अजामिल आए। अजी आप जानते हैं कुछ संत महात्मा आए थे, हाँ बड़ा, अरे संत महात्मा इस पापी मेरे अंदर मेरे घर, हाँ सेवा की। वो कहे बिटिया पुत्र होगा तेरे पास गोद से, अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अच्छा ये भी कह गए। कुछ दिन के बाद लड़का जन्म लिया, तो इसको याद है कि संतों ने बोला कि बेटे का नाम नारायण रखना है, तो अपने बेटे का नाम माता पिता दोनों मिलकर नारायण राम रख दिया। अब नारायण जब लड़का जब जन्म लिया, जब छोटा, जब 4-5 साल के अवस्था में पहुंचा, तो इतना सुंदर था, इतना अच्छा बोलता था, उसका चलना, उसका बोलना, उसका देखना इतना सुंदर था कि ये
अजामिल का मन एक बच्चा खींच लिया। जैसे कोई कामी व्यक्ति धन के कोई कामी व्यक्ति स्त्री के पीछे भागता है, कोई धन का लोभी धन के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार अजामिल का प्रेम उस लड़के में इतना हो गया कि देखे बिना एक पल नहीं। कहीं जाते थे साथ में लेकर, भोजन करते थे साथ में लेकर, हर काम साथ में लेकर। नारायण बेटा पानी पिलाओ, नारायण बेटा झाड़ू लगा दो, नारायण बेटा गऊ को कोड़े डाल दो, खेती कुदाली से खेत जाकर कोड़े आओ, नारायण बेटा बिस्तर लगा दो, नारायण 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 जपना। भैया सीताराम, अब नारायण नारायण उसके मन में बस गया दिनों दिन। अब जो है प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण उसके मुखों से नारायण बेटा ये कर दो, नारायण बेटा ये कर दो। एक दिन इस अजामिल का पाप अजामिल के सर पर सवार हो गया। अजामिल के सर पर सवार, पाप के कारण अजामिल जो है जब बिस्तर पर पड़ा, उसकी सांस रुकने लगे, इंद्रियां सक्रियता छोड़ करके अक्रियता में बदल गई, आंख की रोशनी जाने लगी, कान की ध्वनि जाने लगी, अब मरने को हो गया। तब तक यमराज का दूत यम फांस लेकर तब तक अजामिल जब देखता है यमराज के दूतों को, कोई तलवार लिया तो कोई बल्लम लिया है तो कोई नाना प्रकार का यंत्र लिया होगा, अभी घबरा गया, प्राण संकट में, सांस रुकने को है, इतना घबरा गया। बेटा नारायण तुम कहां हो? इतनी ही आवाज आई, बेटा नारायण। भय के मारे तुम कहां हो? तब तक बेटा काहे क्यों आए? अब तो नारायण शब्द तो बेटा का है नहीं, नारायण तो परमात्मा का नाम है। अरे भैया अब नारायण शब्द जब निकला, उसी समय उस बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद खड़े हुए। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। बैकुंठ लोक से भगवान के पार्षद विद्वान, चक्र हाथ में चक्र गदा कैमूद का शंख लिए, श्याम वर्ण है, सांवली शरीर है, श्याम वर्ण है, कपोल लाल है, नेत्र भी लाल है, पैर के तलवे भी लाल है, आदि आदि भगवान श्रीमन नारायण के रूप में साक्षात नारायण का छवि देख रहा है सामने अजामिल। जब यम दूत वहां खड़े थे, उस समय जब नारायण बोला अजामिल, तो तुरंत जो है भगवान के पार्षद आकर के यमदूतों को मार करके और वहां से भगा देते। यम के दूत बोले कि भगवान ये तो महान पापी है, ये तो दंड का अधिकारी है, और आप कौन लेकर जा रहे हैं? चाहे महान पापी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मरते समय अंत समय में मुझे बुलाया है, मेरा नाम लिया है, इसलिए ये भगवान के धाम जाएगा। ये वार्तालाप यमराज के दूतों से और भगवान के विष्णु से के दूतों से हो रहा था। अजामिल सुन रहा था, लेकिन यमदूत जब वहां से भाग गए तो उसी समय भगवान के विष्णु वहां पर हैं अभी, लेकिन अजामिल प्रत्यक्ष देख रहा है कि भगवान नारायण अपने पार्षदों के साथ मेरे सामने खड़े हैं। उसी समय अजामिल भगवान के छवि को देख करके मुग्ध हो गया, आंखें बंद कर लिया। उसी समय जो है अब आकाश में जो ये छवि छाई थी ये अंतर्ध्यान हो गई, और अजामिल जो मर रहा था ये मरणासन से उठ करके बैठ गया। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। जीवन बच गया, वो मरा नहीं। कितने लोग हैं कि वो मर गया दाम में गया, नहीं, मरने से बच गया। फिर वही अजामिल अपने स्त्री को छोड़ दिया, नारायण बेटवा को छोड़ दिया, और सत्यनारायण भगवान को पकड़ने चला जो स्वयं में सब जगह विद्यमान है। अजामिल उसी दिन घर छोड़ करके और घर छोड़ करके वानप्रस्थ लेकर के जंगलों में जा करके
आसन मुद्रा में बैठ करके भगवान श्री नारायण का चिंतन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते अपने पाप जो शरीर में हुए थे, कर्म हुए थे, कुकर्म हुए थे, अपने मानसिक पाप को, शारीरिक पाप को, आदि आदि दोषों को भगवान के नाम से नष्ट, वैसे जैसे बरसों का लकड़ी का ढेर इकट्ठा है, थोड़ी सी आग लग जाए तो लकड़ी भी जलकर भस्म हो जाती है। कितना ही महान कोई पापी क्यों न हो, लेकिन भगवान के नाम से पवित्र हो जाता है, भगवान के भजन से पवित्र हो जाता है। संसार में ऐसी कोई दवा नहीं बनी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना, ऐसा कोई पानी नहीं बना है जो मन को, तन को, आत्मा को धो सके। संसार में आपके मन, तन, आत्मा को धोने वाला कुछ है तो इन श्री हरि नारायण का, श्री कृष्ण का नाम, श्री राम का नाम, श्री शिव का नाम अर्थात परमात्मा का नाम ही है जो आपकी आत्मा को पवित्र बना सकता है। आजामिल ध्यान करते 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 और अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। प्रेम से बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। इसीलिए गोस्वामी जी बोले कि अपितु अजामिल गद गनिकाम आमिल गद अपितु अजामिल गद गनिकाम भय मुकुट जपि नाम प्रभाव ध्रुव संगला जपे हरि नाम, ध्रुव संगला जपे हरि नाम पाए अचलयनु हम ठाऊ। सुमरी पवन सुत पावन नामू हनुमान जी ने राम नाम जप करके अपने बंदर वाला रूप को पवित्र कर डाला। अरे बंदर को, भगवान को जब भजना चाहिए, आप ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिए, कोई क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, कोई वैश्य वर्ण में जन्म लिया, कोई शूद्र वंश में जन्म लिया। हनुमान जी का कौन कुल था? बंदर वाला कुल था। जामवंत का कौन कुल था? भालू वाला कुल था। भैया समझो, हनुमान जी विभीषण जी से बोले, हनुमान जी विभीषण जी से बोले, कहूं कवन मय पर कुलीना, कहूं कवन मय पर कुलीना, कहूं कवन मय पर कुलीना, कपिचान चला सबही दीना, कपिचान चला सबही। हनुमान जी कहे कि विभीषण जी, अरे तुम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, अरे मैं जात का बानर हूं। सीताराम हनुमान जी मानव नहीं थे, वो बंदर थे। जाति का मैं बानर हूं, प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना। अरे भैया विभीषण जी से बोले कि बानर का जो सुबह में मुख देखता है तो उसको आहारा नहीं मिलेगा। तब हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? बानर का
मुंह देखने से जब भोजन नहीं मिलेगा तो हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? मैं भी पढ़ता हूं, सब लोग। आहारा नहीं मिलेगा हनुमान जी को। जो सुबह में बानर का नाम ले ले, बानर का मुंह देखे तो उसे आहारा नहीं। आहार में आहारा में अंतर है। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्जुन, कृष्ण ने कहा अर्जुन से बार बार, जो युक्त आहार करता है, जो मानव युक्त आहार करता, आहारा नहीं, ध्यान रखना अर्जुन, जो मानव युक्त आहार करता है, जो युक्त विहार करता है, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो युक्त कर्म करता है, उक्त स्वप्नावबोधस्य, जो युक्त सोता है, युक्त जागता है, योगो भवति दुखा, दुखों का नाश करने वाला ये योग जो है उसी का पूरा होगा। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुखा। जो युक्त भोजन करेगा, युक्त शयन करेगा, युक्त जागेगा, अर्जुन, ये योग जो है जो दुखों का नाश कर देता है उसी का पूरा होगा, न कि मांस खाने वाले का, शराब पीने वाले का, चोरी। अब ये तो आहार रहा जो श्री कृष्ण ने बताया, लेकिन फिर प्रभु बताए आहारा। कटवम लवड़ा तो उष्ण कृष्ण रुक्ष विराहिना आहारा, आहारा राजश्रेष्ठ, दुख शोक काम है प्रदा। अर्जुन, मनुष्यों के हृदय में रोग पैदा करने वाला शोक है, दुख पैदा करने वाला ये आहारा। कट्टो अम्ल, कड़वा भोजन, अम्ल मतलब खट्टा भोजन, कट्टो अम्ल लवड़ा, ज्यादा नमक वाला भोजन, कट्टो अम्ल लवड़ा तो उष्ण गर्म भोजन, कट्वम लवड़ा तो उष्ण तीखा भोजन, रुक्ष रूखा भोजन, विदाहिन हृदय को जलाने वाला भोजन आहारा राजश्रेष्ठ, राजसी पुरुषों को प्रिय होता है। ये भोजन आहार में आता है जो आपको जन्म मृत्यु दुख देगा, शोक देगा, दुख देगा, इसका नाम आहारा है। और फिर यात्याम बत्रसंभूति परिशुद्धम चेवेता उशिष्टम पिचम में चामेद्यम भोजनम तामसम प्रियम। और तामसी भोजन क्या है? यात्याम, दूसरे पहर का भोजन। पहर कितने प्रकार का होता है? कितना पहर होता है आप लोग जानते हैं? पहर जानते हैं? 4 पहर का दिन, 4 पहर का, 3 चौकी 12, एक पहर में 3 घंटा होता है। एक पहर का भोजन बना हुआ दूसरे पहर में जो खाया जाए उसका नाम है यातयाम। जो पहले पहर का भोजन बन गया दूसरे पहर में खा रहे हैं वो तामसी हो गया। गत्रसंपूति, जिस भोजन में रस नहीं होता वो तामसी हो गया। वर्षों का फल पैक करके कार्टून में आता है, साल भर का दवा पर फल आता है, केला आता है, बहुत सारे वस्तु आते हैं और उसको आप खा रहे हो, लेकिन उसमें कोई तत्व नहीं, वो तामसी है। जिसमें रस नहीं है, ताजा अमरूद का फल खाकर देखो और वर्षों का पैकिंग वाला अमरूद खाकर देखो, अंतर हो जाएगा। यात्याम गत्रसंभूति परिशुद्धम चैव, बासी भोजन, शाम को बना भोजन सुबह में माताएं खा लेती हो, ये तामसी भोजन है। कभी रोटी मत खाना, कभी चावल बच जाए मत खाना। यात्याम गत्रसंभूति परियुषितम चैव उशिष्टम भी, उशिष्ट भोजन, अंडा उशिष्ट होता है, मांस उशिष्ट होता है। उशिष्ट, उशिष्ट सामेध्यम, मांस आदि ये सब सामेध्य में ही, आमेध्य में आ जाता है। उशिष्ट बासी भोजन, जूठा भोजन, थाली में 4 रोटी, 2 रोटी खा लिया और 2 रोटी छोड़ दिया, चलो सुबह खा लूंगी।
सीताराम ऐसा न करना, ये सब तामसी भोजन है। इस सब का नाम आहाराह है। हनुमान जी लंका में विभीषण से बोले कि विभीषण जी, जो सुबह में मैं बानर हूं, हमारा कुल खानदान सबसे नीचे वाला है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर भी भगवान राम की कृपा हो गई। राम की जब कृपा हो गई तो इस बानर को लोग जब देख लेंगे, सुबह में नाम लेंगे, तो उसको गलत आहार का दर्शन नहीं होगा। जो अभी आहार बताया, तामसी भोजन का दर्शन नहीं होगा जो हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेगा। पाप कर्म वाला क्रिया नहीं कर पाएगा जो हनुमान जी का नाम लेगा। सुबह में हनुमान चालीसा पढ़ेगा, ध्यान करेगा। यह है राम की कृपा जो हनुमान जी को हो गई। हमारे ऐसे अधम बंदर पर भी राम की जब कृपा हो गई तो विभीषण, तुम तो ब्राह्मण हो, अजामिल भी भगवान का ध्यान करते करते ये पाप मुक्त हो गए। भगवान का नाम जप जप करके जो है पापी लोग भी तर जाते हैं। इसलिए कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, वैश्य कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण वर्ण का अहंकार हो गया, आश्रम धर्म का अहंकार हो गया। आप लोग भजन नहीं जाने कि भजन क्या होता है। भगवान के पास जाति प्रथा नहीं होती। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। ये वेद कहते हैं, संत जन कहते हैं। प्रभु नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। भगवान के दरबार में जाति का भेद नहीं, किस जाति के हो आप इसका भेद नहीं। सागर नदियों से पूछता है कि ए भैया, तुम गोदावरी हो आ जाओ, तुम कृष्णा हो आ जाओ, तुम गंगा हो मेरे पास आ जाओ, ए कर्मनाशा ठहर जाओ, तुम उधर रहना, तुम कर्मनाशा हो मत आना। सागर कहता है अरे भैया, उसी प्रकार भगवान के दरबार में जाति की बात नहीं होती। भगवान के दरबार में प्रेम का मोह है। इस संसार में कोई वर्ण भगवान को प्रिय नहीं है। संसार में सांसारिक धर्म भगवान को प्रिय नहीं है, कोई मानव प्रिय नहीं है। भगवान को कोई प्रिय है तो मैं बताता हूं, सुनिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम कियारा, जानी ले हूँ सोई जान हारा, जान राम को केवल प्रेम किया। स्वयं राम का वाक्य देखिए, शबरी से उन्होंने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, हे शबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसा, जल बिनु बारिध देखिए जैसा। शबरी, हे भामिनी, एक बात पूछता हूं। भामिनी तो पत्नी को कहते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करला। भामिनी तो अपने स्त्री को कहते हैं, कोई पुरुष अपने स्त्री को कहता है भामिनी। शबरी राम की स्त्री थी, बोलिए। शबरी राम की स्त्री थी, अगर नहीं थी तो राम ने क्यों कहा भामिनी? भाई, रामायण की चौपाई कोई सामान्य नहीं है। रामायण के चौपाई का अर्थ वही जान सकता है।
रामायण के शब्द का भावार्थ तो ही जान सकता है जो भगवान का सेवक होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम यथी जिन्हीं न प्रेर हुआ। जिसकी सच्ची श्रद्धा नहीं, मुझ परमात्मा में जिसका विश्वास नहीं है, जिसका मन पवित्र नहीं है, रामायण की एक भी चौपाई का अर्थ नहीं लगा सकता। साथियों, शबरी को राम ने भामिनी कहा। शबरी राम की स्त्री नहीं थी, वो तो बेचारी भिलनी थी, लेकिन राम ने फिर भी भामिनी कहा। इसका तात्पर्य, ईश्वर की कितनी पत्नी है आप लोग बताइए, सज्जन लोग, ईश्वर की कितनी पत्नियां हैं? माताएं आप लोग बताइए, भगवान की कितनी स्त्रियां हैं? कोई तो बता दे। सीताराम बता रहा हूं, याद रखिए। माया भगति सुनहु तुम दो, माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी। ईश्वर की दो पत्नियां। याद रखना, जब इसको नहीं आप जानेंगे तो भजन कैसे करेंगे? अरे किसान अपने खेती के रहस्य को नहीं जाने तो कैसे किसानी करे? कब जोताई हो, कितना हो, कब खाद पड़े, कब पानी पड़े, नियम नहीं जानेगा तो खेती। आप किसान हो, भगवान के किसानी में आए हो, पुण्य का खेती करने आए, भक्ति का खेती करने आए, भगवान को जानने आए हैं, तो अपने बारे में जानिए। उस समय भगवान की खेती को आप समझिए। राम ने कहा भामिनी, ईश्वर की दो स्त्री है, दो पत्नी, माया और एक भक्ति। माया भक्ति शान क्रूर रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। भक्ति के हृदय में सदा भगवान बसते, भक्ति के हृदय में सोते हैं भगवान, और माया जो है भगवान के महल के दरवाजे पर खड़ी है। वो दासी, दासी का काम का है झाड़ू लगाना, पानी पिलाना, बिस्तर लगाना, दासी का काम। अब मालकिन का काम है मालिक के साथ सोएगी, आराम सुख भोगी। ये माया दासी है भगवान की। भगवान की इच्छा से ये जगत को बनाती है, जगत को स्थिति देती है और जगत को संभाल देती है। क्योंकि सदा भगवान सोते हैं भक्ति के साथ में, वो सदा नित्य निरंतर भक्ति के साथ में। शिवजी के अंदर नख से लेकर शिखा तक इतना जो मैंने नवधा भक्ति का तुझे ज्ञान दिया, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति। अरे शबरी, तेरे नख से सिखा तक भक्ति ही भक्ति विद्यमान है। अर्थात सवरी जो है, माता सवरी भक्ति के चादर को ओढ़ ली थी। इसी कारण से भगवान राम ने सवरी को अपना पत्नी बनाया। समझ में आया? यही कारण था, भक्ति का चादर ओढ़ ली थी उसके शरीर में। अरे शिव भी भगवान राम की भक्ति मांगते, ऋषि सनकादि भगवान की भक्ति मांगते, सृष्टि का जोगी भगवान की भक्ति मांगते। शिवरी भी भक्ति मांगी तो भगवान भी उसकी रोम रोम में बसने लगे। आत्मा जीवत्व को जब त्याग देती है, आत्मत्व में जब प्रवेश कर जाती है, तो इस आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति कौन? आत्मा का पति भगवान। इसलिए शबरी ने भी, शबरी को भगवान बताए कि यहाँ हमारे यहाँ जाति की पाति की बात नहीं होती। शबरी
कि आप गुणवान हो कि बुद्धिमान हो कि रूप वाला हो, बढ़िया वस्त्र पहनी हो माता, भगवान ये नहीं देखते तुम दूध खा रही हो कि तुम उपवास करती हो। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे में प्रेम कैसा है, दूर जो धन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाए। साधु ये अध्यात्म संस्था एक कथा कह रही है, बदल जाओ अपने आप, बदल दो अपने आप को और देख लो भगवान। शुक्रदेव जी महाराज परीक्षित को इस प्रकार का जब अजामिल की कथा पूर्णतः संक्षेप में सुना दिए, उस समय फिर परीक्षित जी प्रश्न कर दिए कि भगवान वो कथा हमें बताइए। मैं सुना हूं कि दधीची ऋषि ने अपने हड्डी का दान करके, वो कैसा पुरुष थे कि देवताओं की रक्षा की, और उनके शरीर को आखिर क्यों, उनकी हड्डी को क्यों लिया गया, क्या कारण था, कृपा करके उनकी जीवनी बताई। सुखदेव जी से प्रश्न कर दिए महाराज परीक्षित। उस समय बड़े आनंद के साथ सुखदेव बोले, हे राजन तुम बड़े बुद्धिमान हो, जो भगवान की कथाओं में तुम्हारी प्रीति बढ़ रही है। कुबलात पिपललाद, भक्त पिपललाद जब से होश संभाला, अब सुखदेव जी बोले, राजन हे परीक्षित, अब मैं दधीची की कथा बताता हूं, इसे सुनो और धारण करो। भक्त पिपललाद हे परीक्षित, जब तक होश संभाला तब से अपनी सेवा में वनस्पतियों को देखा। नदी पिपललाद को, भक्त पिपललाद को, पुत्र पिपललाद को नदी पानी पिला रही है, ऐसा देखा। पिपललाद देखा कि नदी मुझे पानी पिला रही, पिपललाद ने देखा ये वृक्ष मुझे फल खिला रहा, और सभी पशु पक्षी मेरे सामने बैठते, मुझसे खेल रहे हैं, कोई मेरा बिस्तर लगाता, कोई चुंबन करता, आदि आदि सेवा में लगे। भक्त पिपललाद को आश्चर्य हो गया। एक दिन नदियों से पूछा, वनस्पतियों से पूछा, वृक्षों से पूछा, भक्त पिपललाद कि छह बताओ कि तुम लोग हमारी सेवा क्यों करते हो, हमारी सेवा में सब लोग लगे हो और मुझे पुत्र कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तुम वृक्ष हो, तुम नदी हो, और तुम पशु हो, और मैं मानव हूं, आप प्रजाति नहीं मिलती, तो फिर ये अंतर्भेद है और आप हमारी सेवा में लगे हो। उस समय भक्त पिपललाद के पूछने पर, हे राजन, हे परीक्षित जी, इधर शौनक जी बोले, सूत जी बोले, शौनक जी, भक्त पिपललाद के इस प्रश्न को सुनकर के नदी बोल रही है, पशु पक्षी बोल रहे हैं, वनस्पतियां बोल रही, बेटा तुम मानव के संतान हो। किसके हो? तुम्हारे पुरुष पिता मानव है, तुम नर के संतान। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम दधीची है। दधीची? हाँ, बड़े महान थे, बहुत बड़े योगी थे, जिसकी ख्याति आज वेदों में विख्यात है। बेटा ओ दधीची, हम सबके प्राण थे, हम नदियों के प्राण थे, हम वनस्पतियों के पिता थे। आज उन्हीं की छत्र छाया में रहकर हम सब लोग विकसित। तो हे वनस्पतियों, जब हमारे पिता दधीची जी है तो हमारी माता कौन है? परीक्षित, उस समय जब पिपललाद ने पूछा कि मेरी माता कौन है, तो नदी ने उत्तर दिया, वनस्पतियों ने उत्तर दिया, बेटा तेरे माता का नाम गवस्थिनी है। क्या है? गवस्थिनी। तेरे माता का नाम गवस्थिनी।
अच्छा, मेरे माता का नाम गोष्ठी, मेरे पिता का नाम दधीची, तो फिर पिता माता हमें छोड़ क्यों दिए? जो तुम सेवा कर रही हो, तुम लोग सेवा करो। बेटा, इसमें एक कहानी है। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी है? इस कहानी को अब सभी वनस्पतियां और नदियां बता रही हैं। तुम्हारे दधीची ऋषि जो बड़े पिता थे, बड़े गुणवान विद्वान, परमात्मा के तत्व को जानने वाले थे, ऋषि, ब्रह्म ऋषि। पुत्र, हम सबकी सेवा पुत्र की भांति प्रजा की समान किया। हम लोगों को भोजन करा करके ही भोजन करते थे, सदा सर्वदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए बेटा, एक दिन क्या हुआ, दधीची ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे पिता के आश्रम में सभी देवता उपस्थित हो। क्यों? किस कारण से? दधीची ऋषि के पुण्य के प्रभाव से ही, तपस्या के बल से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया। किस पर? असुरों पर। असुरों पर जब विजय प्राप्त कर लिया, देवताओं ने तो उस समय जो अस्त्र और शस्त्र थे बेटा, उस अस्त्र शस्त्र को महर्षि दधीची से कहे, हे महात्मन, हे भगवान, आप तो धरती पर महान हो, आपकी तपस्या महान है, आपकी कीर्ति उज्जवल, और ये अस्त्र और शस्त्र आप अपने आश्रम में रखिए, अपने आश्रम में रख दीजिए। फिर समय आएगा तो हम लोग इसको ले जाएंगे। उस समय दधीची ऋषि का स्वभाव बड़ा विचित्र था, एक सरल वाले कपट और छल से थे। हाँ हाँ, हे देवेंद्र, हे देवताओं, रख दो। उस समय दधीची ऋषि की पत्नी गवस्त्री बोली, स्वामी नहीं, देवताओं के अस्त्र को आप अपने पास न रखें। क्यों प्रियतम? क्योंकि असुर बैर करेंगे आपसे। असुर साम्राज्य बढ़ेगा, देवताओं का हाथ। अच्छा, आप लोग हथियार घर में रखेंगे तो प्रशासन आपको जोड़ेगी, प्रशासन पकड़। उसी प्रकार गवस्त्री बड़ा बुद्धिमान थी। स्वामी, अपने घर में आप संत हैं, आप ऋषि, संतों से किसी से क्या लेंगे? आप हथियार आश्रम में मत रखें। असुर जब बढ़ेंगे तो आपको चैन से साधना नहीं करने देंगे, पूजा नहीं करने देंगे। प्रिय, तुम्हारा वाक्य तो सत्य है, लेकिन मैं वचन दे दिया। जब मैं वचन दे दिया, इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो प्रियतम, मैं अवश्य ही अस्त्र को रखूंगा। दधीची जी देवताओं के अस्त्र को रख ले, देवता चले गए। एक दिन इनकी पत्नी गवस्त्री गंगा तट पर स्नान करने चली गई थी। कुछ बर्तन आदि भी थे, उसको साफ करने गई। तब तक इधर देवता आकाश मार्ग, एक दिन मतलब कुछ दिन बीतने के बाद देवता आ गए, असुरों का साम्राज्य बढ़ा। एक बात और समझ लेना, अस्त्र शस्त्र जब देवता रखकर चले गए तो दधीची ऋषि को चिंता हुआ, वास्तव में मेरी पत्नी ठीक है। उन्होंने क्या किया, न अस्त्र शस्त्र यहाँ रहेगा, न असुर आक्रमण करेंगे। अस्त्रों को जल से धो करके, पानी से धो करके, और उस सार को ही वो पी गए, अपने शरीर में पी गए। धनुष अस्त्र को फेंक दिए, वो सड़ गल कर खत्म हो गए। समझ रहे? अस्त्र शस्त्र को धो करके और उसको पी गए, अस्त्रों की शक्ति शरीर में चली गई। आज सभी अस्त्र शस्त्र कुछ दिन के बाद टूट करके सड़गल कर नष्ट हो गए। देवता आए, असुरों का साम्राज्य पाप बढ़ा। दधीची ऋषि से बोले, हे महात्मन, अस्त्र शस्त्र दीजिए, असुरों का साम्राज्य बढ़ गया। अच्छा,
हे देवेंद्र, लेकिन अस्त्र शस्त्र तो बाहर नहीं है, तब कहाँ है? तो बोले मेरे शरीर में है। सीताराम जी महाराज की। अस्त्र शस्त्र तो मेरे शरीर में है। तो देवताओं की चिंता बढ़ गई, ये वस्त्र नहीं तो लड़ाई कैसे होगी? सबके चेहरा गिर गए, इंद्र का, वरुण का और पवन अग्नि देवता सबका चेहरा गिर गया कि अब तो सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। सबको उदास देख करके दधीचि ऋषि बोले, उदास न हो, तुम संत के पास खड़े हो। संत की ममता किसी वस्तु में नहीं होती। हे देवेंद्र, इसलिए हमारे हड्डी से अस्त्र बनाओ, हमारे हड्डी से। योगाभ्यास प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को अपने शरीर से निकाल देता हूं और हड्डी मेरी बच जाए तो इसको चटवा करके, नमक छिड़कवा करके चाम को, और हड्डी से अस्त्र बनाओगे, शस्त्र बनाओगे और उतना ही काम करेगा जितना पहले का। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, दधीचि ऋषि महाराज की। ऐसे ऐसे मानव इस भारत देश में पैदा हुए, ऐसे ऐसे ऋषि। ऐसा ही हुआ। उसी समय योगाभ्यास से अपने प्राण को छोड़ देते हैं दधीचि ऋषि। अब हड्डी, अब मांस बच गया, चटवा करके, नमक छिड़वा करके, गद्दे आदि से जो है अब बच गया केवल हड्डी। विश्वकर्मा जी को बुलवा करके और नाना प्रकार के आयुध अर्थात अस्त्र और शस्त्र बनवा। इधर जब ये सारा काम पूरा हो गया दधीचि ऋषि का, तब तक अब इनकी धर्म पत्नी नदी के तट से स्नान करके जब आश्रम में आई तो पति तो चले गए, पति को नहीं पाई। उसमें बहुत चिंता हुई कि पति तो चले, अब मैं। पति के वियोग में गवस्त्री अपने रोने लगी। जब पति ही नहीं है तो इस स्त्री का जीवन किस काम का? पहले सती प्रथा चलता था। उस समय एक गवस्त्री दधीचि ऋषि की पत्नी भी अपने आसन मुद्रा में, योगी की पत्नी थी, आसन मुद्रा में होकर के और अपने ध्यान के द्वारा प्राण और अपान को सम करके भ्रिकुटी के मध्य में और इस प्राण को उस परमात्मा में विलीन अर्थात पति लोक में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। इस कथा को जब वंशपतियों ने, नदियों ने बताया उस भक्त पिपललाद को, सुखदेव जी ने परीक्षित को बताए, तो भक्त पिपललाद बोला कि हे नदियों, हे वनस्पतियों, इस देवताओं के दुर्व्यवहार के द्वारा मैं देवताओं को नहीं छोड़ू। देवताओं ने हमारे पिता के हड्डी से काम लिया, तो आज देवताओं को जब तक मैं समाप्त न कर दूं तो मैं दधीचि पुत्र न कहलाऊं। ये भक्त पिपललाद अब जो है तपस्या के बल पर शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी के द्वारा और देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिया अस्त्र शस्त्र के साथ। देवता घबरा गए कि अब तो जीवन नहीं बचेगा। उसमें त्राहि त्राहि मच गया। भगवान शंकर जी प्रकट हुए, बोले पिपललाद बेटा, तुम जो है हिंसा का बदला हिंसा नहीं होता, गाली का बदला गाली नहीं होता और मार का बदला मार नहीं होता। बेटा तुम अपने पिता के ही पद चिन्हों का अनुगमन करो। प्रतिशोध की ज्वाला में, पिता के प्रतिशोध की ज्वाला में न जले। भक्त पिपललाद भी ऋषि का संतान था। ज्ञान मिला, उत्सुकता बढ़ा। भगवान शिव से कहा, धन्य है भगवान, आपने मार्गदर्शन किया, आपके दर्शन से जीवन धन्य हुआ। आइंदा मैं ऐसा अत्याचार नहीं करूंगा। देवताओं से लड़ाई करना छोड़ करके अपने पिता के दधीचि के मार्ग पर ये भक्त पिपललाद चल देगा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। एक भजन सुना दीजिए। आई सीताराम, एक भजन का आनंद लीजिए, इसके बाद आगे कथा में चलते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राधे। संत मिलन को संत मिलन को जाइए सज ममता अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटि समान तीर्थ फल एक संत मिलन फल चार सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। सारा है सारा जमाना सारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो सारा है सारा जमाना श्याम भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है जमीरा को तारा हमने सुना है हमने सुना है तूने मीरा को तारा है मीरा को तारा। हमने सुना है मीरा को तारा
हमने सुना है, हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम सबकी को तारा, हमने सुना है श्याम तेरी को, हमने सुना है श्याम तेरी को तारा, अबेरों का करके बहाना श्याम हमको दिखाओ, अबेरों का करके बहाना श्याम हमको श्याम हमको बितारो, हमारा है सारा जमाना, हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो, तारा है सारा। हमने सुना है जानी को तारा, हमने सुना है तुम जामिन को तारा, हमने हमने सुना है जानी को तारा, हमने जानी को तारा, जानी को तारा, जानी को तारा जमाना, श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। भगवान ही है कैसे है सीताराम ईश्वर को। अच्छा, जबकि सोना के कटोरा में अगर मदिरा रख जाए तो पवित्र कैसे होगा, आप लोग बताइए। सोना के कटोरा में अगर शराब रख दिया जाए वो पवित्र कैसे होगा, आप लोग बताइए। सीताराम माता आप लोग बताओ, सोना के कटोरी में मदिरा रख दिया गया वो पवित्र कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे सोना के कटोरा में अगर शराब रख दिया जाए वो पवित्र, जबकि सोना को आग में फेंक दिया जाएगा, आग में सोना को जब डाल दिया जाएगा तो वो सोना का पुनर्जन्म हो जाता है, उसके मल उसकी गंदगी वो समाप्त होगा।
मैं ये कह रहा हूं कि आप सबका आप सब जो है, भगवान जो है, परमात्मा जो है, उनका ज्ञान जो है ये अग्नि के समान है। आज आपको जो शरीर दिए है तो ये शरीर सोना का कटोरा है, ये शरीर सोना का कटोरा है। भगवान का ज्ञान आग के समान है, संत आग के समान है, भगवान की कथा आग के समान है। आपका शरीर सोना का कटोरा है, लेकिन इसमें शराब रखने का मतलब आप ममता रखे हैं, मोह रखे हैं, लोभ रखे हैं, जुआ ताश सब पाप रखे हैं। ये शराब के समान है। इससे इस शरीर क्या हो गया है? अपवित्र हो गया है। जैसे सोना आग में डालने से पवित्र होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भगवान के भजन रूपी आग में, धर्म रूपी आग में, कीर्तन रूपी आग में जब डाल दोगे तो शरीर पवित्र हो जाता। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान। एक कथा पूछते हैं, एक कथा पूछते हैं सुखदेव जी महाराज की। आपने बहुत ही विचित्र कथा दधीचि ऋषि की सुनाए। मैं सुना हूं कि भगवान बड़े से बड़े महान पाप, बड़े से बड़े दुरात्माओं को भी पवित्र कर देते हैं। कहीं मैं सुना हूं कि वाल्मीकि जी पवित्र हो गए। मैं ये भी सुना हूं कि गणिका वेश्या थी, वो भी तर गई। मैं भी सुना, बहुत कथा पूछते हैं वहां से। मैं सुना बिल्वमंगल तर गया। तो हमको पहले बिल्वमंगल की कथा बताइए, ये बिल्वमंगल कौन थे? सुनता हूं कि बाद में जाकर के बहुत बड़ा कवि हो गए, भगवान के दास बन गए। आखिर कैसे ये सब हो गए? देखिए, अतिचेत सो दुराचार भजते माम धन्य भाग। अपिचेत सो दुराचार भजते माम धन्य भाग। साधुरेव समन्तव्यः समग्रवशोति सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स स्वच्छान्तिं निगच्छति। कांते प्रतिजाने नामे भगतः प्रस्तुति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे राजन, हे परीक्षित, हे नारद जी, हरिद्वार के आनंद घाट पर भी कथा चल रही थी। हरिद्वार के आनंद घाट पर भी, वहां कथा कौन कर रहे? पहले किए वहां संत आदि ऋषि लोग व्यास बने, नारद जी जजमान बने। भक्ति के ज्ञान वैराग्य को हरण करने के लिए प्रथम दिन बताया था। कथा कई जगह से हो रही है, इसलिए बिल्वमंगल जी की कथा पूछ रहे हैं कि कैसा ऐसा दुष्ट भी भगवान के भजन से तर गया। गीता में भी भगवान बोले पीछे दुराचार अत्यंत दुराचारी को भी मेरा भजन करने का अधिकार है, क्योंकि दृढ़ निश्चय वाला है। दृढ़ निश्चय वाला स्त्री, घर द्वार, प्रतिष्ठा, नौकरी, मांस, मदिरा, शराब आदि आदि पाप कर्म को छोड़कर अगर जो मानव मेरे शरण में आ गया तो गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विषा। साधु रे, भगवान कहते हैं मिग बहुत शीघ्र में उसे साधु बना देता है। कैसे बना देता? इस कथा को बिल्वमंगल जी की जीवनी देखी। सुखदेव जी बताए परीक्षित जी महाराज से ऐसे ऐसे पापी लोग भी कैसे तर गए भगवान के नाम से। बहुत सारी कथाओं को बताए। कितना कहा जाए, थोड़े में अपना जीवन पवित्र बनाइए। बिल्वमंगल जी भगवान कृष्ण के इस कथा का ज्ञान का एक बहुत ही उत्सुकता से था। उत्सुकता के साथ भगवान कृष्ण की कथाओं से प्रीति और भगवान के गुणों से प्रीति और चरित्रों से प्रीति बनाए। आगे चलकर पर इसकी उनकी जीवनी देखिए। बिल्वमंगल जी के पिता का नाम रामदास था। रामदास के बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, सदाचारी थे, शिष्ट थे, ज्ञानवान थे, संस्कारी था। बिल्वमंगल का जन्म हुआ
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। हम कल बताए थे कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार आज दुज भवेत्, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज भवेत्, वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब क्षुद्र है, जिसका भी जन्म धरती पर हुआ वो क्षुद्र है, चाहे कोई क्यों न हो। जन्म ना जायते शूद्र, श्रुति कहती है, संत कहते हैं। जन्म ना जायते क्षुद्र संस्कारात् द्विज भवेत्। उसका माता के पेट में जब बच्चा पलता है तो नरक में रहता है। माता के पेशाब पैखाना आदि मलमूत्र से घिरा रहता है कि नहीं? इस बच्चे जीव में दोष हो जाता है। जन्म लिया, इसी दोष की निवृत्ति के लिए जात कर्म संस्कार किया जाता है कि नहीं? नामकरण किया जाता है। इसके बाद किशोरावस्था में भय कुमार जब चार्यु भ्राता, दिन जनेऊ पिता गुरुआ। राम जब बड़े हुए कौमार अवस्था में प्रवेश करे, गुरु माता पिता जनेऊ दे दिए। अब इनको वेद पढ़ने का अधिकार, भजन करने का अधिकार, यज्ञ दान पुण्य करने का इनको अधिकार मिला। संस्था है भारतवर्ष की वेदों की। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग क्षुद्र है कि नहीं? संस्कारात् द्विज भवेत्, संस्कार होने के बाद द्विज बन गया। द्विज का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? द्विज का मतलब क्या होता है? क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? सीताराम। जैसे आम के अंदर आम का मीठापन होता है, उसी प्रकार शब्दों के ही अंदर शब्दों का अर्थ होता है। द्विज का मतलब ये ब्राह्मण नहीं है, द्विज का अर्थ दूसरा होगा। अभी ब्राह्मण ऊपर जाना पड़ेगा। इसको सुनिए। अभी क्षुद्र है जीव, जन्म हुआ पृथ्वी पर इस माया में जन्म लिया है, माता के नरक में पला है, जन्म लिया, क्षुद्र है। गुरु संस्कार कर दिए, यज्ञोपवीत करा दिए, वो द्विज बन गया। द्विज का मतलब वो अकेला था, वो अकेला। माता के गर्भ में पलकर जीव का पहला जन्म होता है, लेकिन विद्या रूपी माता आचार्य अर्थात गुरु रूपी पिता विद्या रूपी माता के गर्भ में पलने से इस जीव का दूसरा जन्म हो जाता, इसलिए ये द्विज हो जाता है। समझ गए? मां के गर्भ में अकेला था, जन्म लिया, गुरु मिल गए, उसे संस्कारबद्ध कर दिए, विद्या दे दिए, अब एक द्विज बन गया, अर्थात इसका दूसरा जन्म हो गया। जन्म ना जायते क्षुद्र संस्कारात् द्विज भवेत्, वेद पाठी भवेद विप्रो। जब द्विज बन गया, गुरु की शरण में आया, उसी दिन वेद पढ़ने का अधिकार हुआ, यज्ञ करने का अधिकार मिला, दान देने का अधिकार, तीर्थ करने का अधिकार, सत्संग करने का आदि आदि पुण्य कर्म करने का अधिकार मिला। वेद पाठी भवेद विप्रो। पहले क्षुद्र, दूसरे नंबर पर द्विज बना, और तीसरे नंबर पर विप्र बना, वेद पाठी भवेद विप्र। वेद पढ़ने लगा। वेद क्या कहते हैं? वेद पढ़ना सामान्य नहीं होता। वेद पढ़ करके, गुरु से शिक्षा लेकर के, सत्संग की बातें सुन करके अभी चलना बाकी रह जाता है, चलना बाकी है। इसलिए वेद पाठी भवेद विप्रो का मतलब वेद को जो पढ़ रहा है तो वेद के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, इसे विप्र कहते हैं। ये नहीं वेद पढ़ते हैं और शराब मांगते हैं, वेद पढ़ते हैं और घर में मांस की दुकान खोल दी है, वेद पढ़ते हैं और वेश्याओं के पास जा रहे हैं। ऐसे नहीं, वेद के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे तो वेद पाठी भवेद विप्रो, उस समय आपका जन्म विप्र में हो जाता है।
हाँ, उस वेद के मार्ग पर चलते 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 अर्थात साधन करते 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 आपकी आत्मा जब पवित्र हो जाती है तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। जब इस शरीर से आसक्ति हट जाती, स्त्री से आसक्ति हट जाती, अपने घर से, अपने जमीन से, अपने परिवार से, नौकरी पद प्रतिष्ठा से जब आसक्ति हट जाती, उसी दिन ये आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही आत्माओं का नाम है ब्राह्मण, और ऐसे ही आत्माओं की वंदना इस धरती पर वेदों में की गई है। इसलिए ये बिल्व मंगल ब्राह्मण थे, पिता रामदास थे, और जन्म हुआ, बड़े हुए, पढ़े लिखे थे, शिष्ट थे, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके पिता मर गए, रामदास मर गए, दाह संस्कार हुआ, कर्मकांड का विधान हुआ, ब्राह्मण भोजन का व्यवस्था हुआ। क्रिया जिस दिन दशगात था, दशगात बिता, ब्राह्मण भोजन का समय आया, लेकिन इतने ही दिनों में पिता के मरने के बाद बिल्व मंगल की दशा दुर्दशा में बदल गई। दशा दुर्दशा, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुड़ जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। लोहा पानी में तैर सकता है? तैर सकता है? बोलिए। लोहा पानी में तैर सकता है? हाँ, अरे डूब जाएगा, ये वजन वस्तु है। लेकिन इस लोहा का संग जब लकड़ी से होता है तो ये लोहा भी नदी को, उसी प्रकार इस धरती पर चाहे कितना हो पापी कोई क्यों न हो, लेकिन संत रूपी लकड़ी के साथ अगर लग गया तो इसका भी बेड़ा। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बिल्व मंगल की दशा दुर्दशा में बदल गई। बेचारे इतने नास्तिक हो गए दुष्टों के साथ रहकर, ये ब्राह्मणत्व को छोड़ करके, वेद अध्ययन छोड़ करके, पूजा नियम साधना छोड़कर बिल्व मंगल जी पिताजी के मरने के बाद एक वेश्या के पास जाने लगे। दिनों रात उस वेश्या के घर में पड़े पड़े रहते थे। पिता की मृत्यु हुई, दशगात का समय बीता, ब्राह्मण भोजन हुआ। उस दिन भी शाम का चूल्हा फेंकने का समय होता है। ब्राह्मण भोजन हुआ, सब लोग खाकर यहाँ से प्रसाद पाकर जा रहे हैं। अभी चूल्हा भी नहीं फेंका गया। बिल्व मंगल नदी के उस तट पर एक चिंतामणि नाम की वेश्या रहती थी। उसी के पास ये बिल्व मंगल प्रतिदिन जाता था।